मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद वाले मामले में बंगाल और बिहार से जुड़ गए हैं तार। बताइए, भोपाल में लव जिहाद, बंगाल बिहार से जुड़े तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के मामले में हर दिन कोई नया खुलासा हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। हर नए दिन के साथ चौंकाने वाली जानकारी बाहर आ रही है। राजधानी के टीआईटी कॉलेज से शुरू हुए इस मामले के तार कैफे 90 से लेकर पश्चिम बंगाल तक जुड़ चुके हैं और इसीलिए लिखा गया है भोपाल में लव जिहाद, बंगाल बिहार से जुड़े तार। हर दिन नया आरोपी और नई पीड़िताएं भी इस मामले में जुड़ती जा रही हैं। 25 अप्रैल को जब पहले दिन यह मामला सामने आया था तब भी विस्तार से इस मामले को लेकर बात की थी और विस्तार न्यूज ने टीआईटी कॉलेज प्रबंधन से इस पूरे मामले पर सवाल किए थे। अब इस मामले पर क्या अपडेट है आपको वो भी बता देता हूं। 25 अप्रैल को जब पहली बार यह सनसनीखेज मामला मीडिया के सामने आया था तब टीआईटी कॉलेज की 3 छात्राओं ने अपने साथ हो रहे यौन शोषण के मामले की शिकायत पुलिस में की थी। शुरुआत में इस पूरे मामले में केवल 3 पीड़िताएं ही सामने आई थी, लेकिन मामला शुरुआत से ही कुछ सामान्य दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस अधिकारियों ने इस बात का अंदेशा जताया था कि इस पूरे मामले में पीड़ित छात्राओं की संख्या बढ़ सकती है और आरोपियों का एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में पीड़ित छात्राओं की संख्या और जांच के साथ नए नए आरोपी भी सामने आने लगे। अब तक पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी आ चुके हैं, जबकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होना अभी भी बाकी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि पूरे मामले की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, आरोप है कि फरहान खान, साहिल खान और अली खान नाम के आरोपियों ने नाम और पहचान छिपाकर इन छात्राओं से दोस्ती की। दोस्ती के बाद इन छात्राओं से रेप किया और अश्लील वीडियो भी बना ली। बाद में इन वीडियोस को वायरल करने की धमकी दी और 2 सालों तक तीनों छात्राओं से रेप और ज्यादती करते रहे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी इन वीडियो को पॉर्न साइट को बेचने की तैयारी कर चुके थे। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उन पर धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया गया। साथ ही आरोपियों ने शादी करने के लिए भी मजबूर किया और विरोध करने पर आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। शुरुआती जांच में मामला प्रेम जाल में फंसाकर रेप और ब्लैकमेलिंग का था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पूरे मामले के तार लव जिहाद से जुड़ने लगे। कैसे? देख ली। लव जिहाद का ये पूरा गैंग कैसे काम करता था ये भी समझ लीजिए। इस गैंग का मुख्य टारगेट अपनी पहचान छिपाकर पहले हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना होता था। इसके बाद हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे, फिर उनसे संबंध बनाकर वीडियो बना लेते थे और इन्हीं वीडियो के आधार पर लड़कियों को धमकाया जाता था। लड़कियों को मिलने के लिए टीआईटी कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पर बने कैफे क्लब 90 बुलाया जाता था। यहीं पर लड़कियों की दोस्ती अलग अलग लड़कों से कराई जाती थी। पुलिस को पूरे मामले में इस कैफे की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। पुलिस ने कैफे संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। जांच में पता चला है कि कैफे संचालक प्राइवेसी के नाम पर आरोपियों को लड़कियों के साथ घंटों तक बैठने की जगह भी उपलब्ध कराता था। इस पूरे मामले पर अब तक हुई जांच और खुलासों पर पुलिस का क्या कहना है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। क्योंकि उनके पास उनका इस प्रकार का वीडियो था, इसीलिए वो ब्लैकमेलिंग थी और इसी के दबाव में आके ये इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और बाद में पीड़िताएं सामने आई। एफआईआर रजिस्टर्ड की है, गैंग रेप की, धारा 376D की, धमकी देने की, 506B की और उनको कमरे में ज़बरदस्ती ले जाने की। ये 1 साल पुरानी बात है, जब आईपीसी अस्तित्व में थी, इसलिए आईपीसी के तहत मामला कायम किया गया है और इसमें आरोपी जो हैं अली और फरहान पहले से हमारी गिरफ्त में हैं और इनके लिए भी जो है पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है काम कर रही है। पूरे मामले में पुलिस सख्ती से जांच कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी एक सुर में कड़ी कार्रवाई की बात उठ रही है। सरकार के मंत्री से लेकर विधायक तक और विपक्ष के नेता पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको ये भी सुनना चाहिए। सुनिए।
ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा। हमारी बहन और बेटियों को जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया है, इनको भी ढूंढ ढूंढ करके एक एक कोने से निकाल करके इन्हें जवाब मिलेगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये भूल जाएंगे कि लव जिहाद क्या होता है। रेस्टोरेंट की लीज किसने कराई, किसकी रिकमेंड जरा चेक कर लो। आप ही की पार्टी के विधायक और मंत्री निकलेंगे, वहीं ये सब हो रहा था। तो दोषी तो आप हो, आपकी सरकार है, आपके नेता है। तो इस तरीके से जो क्राइम है, किसी ने किया हो, सजा मिले। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। लव जिहाद गलत है और जो सजा बन सकती है वो मिलना चाहिए, उसका मैं पक्षधर हूँ। रहा सवाल दाढ़ी और टोपी पे, तो ये सब टीआरपी बढ़ाने का काम है, ये लोग भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों की पहचान कर ली है। 7 आरोपी मुस्लिम हैं, जिसमें एक आरोपी ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस की जांच के हिसाब से इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी फरहान खान है। गिरोह का मास्टरमाइंड फरहान ही है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरहान ने कई लड़कियों को ब्लैकमेल किया है। मामले में दूसरा आरोपी साहिल खान है। साहिल खान अशोका गार्डन में डांस क्लास चलाता है। साहिल ने डांस क्लास के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। साहिल के फोन से पुलिस को कई वीडियोस मिले। तीसरा आरोपी अली खान है। आरोप है कि अली खान ने जून 2024 में एक होटल के कमरे में छात्रा से दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुख्य आरोपी साहिल ने भी छात्रा से रेप किया। मामले में चौथा आरोपी साद है। साद मुख्य रूप से मैकेनिक है और 500 रुपये के लालच में साद लड़कियों को लाता और ले जाता था। फरहान के कहने पर 7 लड़कियों को गांजा भी पिलाता था। 5वां आरोपी कोलकाता का अबरार है। अबरार पढ़ाई करने के लिए भोपाल आया था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कोलकाता चला गया था। आरोप है कि अबरार के कमरे में कई लड़कियों से रेप किया गया। फिलहाल पुलिस अबरार के तलाश में पश्चिम बंगाल रवाना हो चुकी है। वहां छठे आरोपी की बात करें तो छठा आरोपी बिहार का नबील खान है। नबील भी पढ़ाई बीच में छोड़कर बिहार भाग गया था। पुलिस ने नबील को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में फंडिंग की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। तो अब पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हो गए। क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, सुनिए। लव जिहाद की मध्य प्रदेश की धरती पे अनुमति नहीं दी है, और जो भी करता पाया जाएगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। वो किसी स्थान पर भी हो, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा। वो राज्य के अंदर भी है या राज्य से भागा है तो हमारी पुलिस उसको हर जगह से पकड़ के लाएगी। ये हमारा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए अपराध और अपराधियों की यहाँ जगह नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि जल्द कठोर कार्रवाई होगी।